हेलो नमस्कार, वेलकम टू ईशान मत्रा। इस वीडियो में बात करेंगे वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। इसका फॉर्म आउट हो चुका है, रिलीज किया जा चुका है फॉर पीजी कोर्स यानी कि एलएलबी 3 ईयर और एलएलएम के लिए बीएलएलबी का एडमिशन जो है सीयूईटी के माध्यम से होगा। तो आपने अगर सीयूईटी का फॉर्म फिलअप किया है तो उसका एडमिशन 5 ईयर लॉ के लिए यहाँ पे जो है सीयूईटी के स्कोर पे होगा। बट जो एलएलबी 3 और एलएलएम के लिए ये खुद ही अपना एग्जाम कंडक्ट कर रहा है और रेस्ट जो पीजी के कोर्सेज हैं उसके लिए भी। तो इंपॉर्टेंट यहाँ डिटेल बात करेंगे, कंप्लीट डिटेल एलबी और एलएम के लिए। इसके सिलेबस क्या है, सीट्स कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलएलबी के लिए। तो एलएलबी और एलएलएम का जो है जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो 25 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आपका जो है 16 मई है। और एग्ज़ाम आपके जो है ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपके जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं एलएलबी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मिनिमम जो है आपके 45% मार्क होने चाहिए, रिजर्व हो तो 42%, ओबीसी हो तो एंड 40% रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो ये आपके होने चाहिए। और हाँ, यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं एक इंपॉर्टेंट ये डिस्क्लेमर आपके लिए है कि यहाँ पे जो है मार्क डिडक्शन होता है अगर आपका गैप ईयर है तो 1 ईयर का गैप है तो 5%, उससे ज़्यादा है तो 10% 2 ईयर का, एंड उसके बाद उससे ज़्यादा है 3 ईयर से अबव है तो आपका जो है 15% मार्क डिडक्ट होगा। जो आप एंट्रेंस में स्कोर करोगे उसमें से डिडक्ट किया जाता है, उसके बाद आपकी रैंक आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। सेम एज एलएलएम के लिए भी जो है मार्क ऑफ डिडक्शन इसी तरह अप्लीकेबल होगा। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं आपका जो है सिलेबस क्या है एंट्रेंस का। तो एंट्रेंस का सिलेबस की बात करें तो आपको जो है बेसिकली इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड रहता है, जिसमें आपके हिंदी और इंग्लिश के पूछे जाते हैं सेक्शन। तो इसमें 25 क्वेश्चन हिंदी से रहते हैं, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से रहते हैं। सेकंड पार्ट आपका जो है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं। एंड थर्ड पार्ट जो है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग प्लस जो है लीगल एप्टीट्यूड रहता है। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन एंड जो है लीगल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन 120 मिनट आपके लिए रहते हैं, यानी 2 घंटे में आपको जो है 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। और नो निगेटिव मार्किंग है तो आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आपके लिए एक बेनिफिट है। अब बात करते हैं सेंटर्स की। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में आप जो है दोनों के लिए अपेयर कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन मोड में देना चाहते हो तो आपके यूपी के सेंटर्स चूज करने पड़ेंगे, अदरवाइज जो है ऑनलाइन मोड में ही देना चाहते हो तो फिर आप जो है यूपी के सेंटर्स के अलावा भी बाहर सेंटर जो बनाए गए हैं भोपाल, कोलकाता, पटना एंड तिरुवनंतपुरम 4 सेंटर जो है ऑफलाइन मोड के लिए बनाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यूपी में जो है जो सेंटर है वहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में आप एग्जाम जिस मोड में आपको सूटेबल लगे वहाँ पे अपियर कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको कंप्लीट डिटेल इसके रिगार्डिंग मिल जाएगा कौन कौन से सेंटर हैं जो यूपी के हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सीट्स कितनी है एलएलबी 3 ईयर में। तो एलएलबी 3 ईयर में जो है 375 सीट मेन कैंपस में, यानी कि जो फैकल्टी ऑफ लॉ है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का उसमें, और 2 एफिलेटेड कॉलेज हैं, सीएमपी डिग्री कॉलेज एंड इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, उसमें भी जो है 375 सीट हैं दोनों में। 375 ईच जो है सीएमपी डिग्री कॉलेज में, 375 सीट आपके इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में है। तो ये आपके सीट के डिटेल हो गए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। प्रिपरेशन के लिए देखो, अगर ऑलरेडी किसी अदर यूनिवर्सिटी को प्रिपेयर कर रहे हो, 3 ईयर लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीयूईटी फिलअप किया है तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है सिवाय लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन के। लेकिन अगर आप जो है पर्टिकुलरली फोकस्ड हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए ही तो एक शिल्पी की पब्लिकेशन की बुक आती है जो इलाहाबाद में ही मिलती है मोस्टली प्रॉब्ली, या ऑनलाइन देख सकते हो आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो तो उसको मंगाओ, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा ये। और प्रीवियस ईयर पेपर भी वहाँ मिल जाते हैं क्योंकि ऑनलाइन होने से प्रीवियस ईयर पेपर तो मिल नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, आपके लिए एक बेनिफिट ये है कि मैं मॉक अगर प्रिपेयर करता हूँ तो मैं भेज दूँगा, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अब बात करते हैं एलएलएम के लिए। एलएलएम के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 45% मार्क आपके होने चाहिए। अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट हो तब भी जो है अपियर कर सकते हो। इसके लिए आप लॉ फाइनल ईयर के हो एलएलएम के लिए अपियर कर सकते हो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन आपका जो है लॉ कंप्लीट होना चाहिए। ये 45% सभी के लिए एप्लीकेबल है। मिनिमम 45% मार्क आपके लिए, आप रिजर्व हो या अनरिजर्व कैटेगरीज हो, इतने होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइन। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो बेसिकली जो आपके 10 इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट हैं सिलेबस के लिए जिसमें आपको प्रिपेयर करने हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जुरिस्प्रूडेंस है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है, लेबर लॉ है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड पब्लिक लॉ है, हिंदू लॉ है एंड मुस्लिम लॉ है। ये इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट हैं, इसको आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। जो 150 क्वेश्चन आते हैं और ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत जो है थॉरली
आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करो। अगर आपने अपने लॉ ईयर में पढ़ा हुआ है, अपने जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ LLB आपने अगर पढ़ा हुआ है, तो आपको जो है फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फोकस्ड रहो थोड़ा सा, केस बेस्ड स्टडी और पार्टिकुलरली सेक्शन बेस्ड स्टडी ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें, रेदर देन टू केस बेस्ड स्टडी। तो ये ज़्यादा फोकस्ड करना, डायरेक्ट सही से पढ़ना, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको इस एंट्रेंस को क्रैक करने में। बात करते हैं सीट्स की, तो सीट्स जो है टोटल जो है 78 सीट्स जो है फैकल्टी ऑफ लॉ में हैं, जो मेन कैंपस है। एफिलेटेड कॉलेज जो CMP डिग्री कॉलेज है उसमें 75 सीट्स हैं LLM के लिए, और 38 सीट इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में है। और रिजर्वेशन एज सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा सीट्स में। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था LLB और LLM के लिए। और अगर आप चाहते हो कि LLM का प्रिपरेशन कैसे है, LLM की अगर आप LLB का सही से अपना पढ़े हो तो डायरेक्ट इनफ है। और अगर जो है एक पर्टिकुलरली बुक चाहते हो तो सिंगल की बुक ले सकते हो, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके LLM के प्रिपरेशन के लिए। और मेरे पास जो है देखो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर अवेलेबल है नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ अदर यूनिवर्सिटी के जो पेपर हैं वो सिमिलर टू इसी की तरह हैं, सिवाय उसमें प्रॉपर्टी लॉ नहीं पूछा है। तो प्रॉपर्टी लॉ के लिए आप थोड़ा थॉरली पढ़ोगे, सेक्शन बेस्ड पूछता है मेनली, तो वो आपको प्रिपेयर करोगे जो है आप इस एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि 150 क्वेश्चन है, निगेटिव मार्क है नहीं, 2 आवर रहते हैं, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, इजी टू मॉडरेट रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा थॉरली और सीरियस होकर प्रिपेयर करोगे, क्योंकि मोस्टली प्रॉबेबली ये है कि जो एंट्रेंस है वो आपके जो है जून में कंडक्ट होंगे, तो अभी आपके पास टाइम है, इजीली आप क्रैक कर सकते हो। और CUET का UG का डेट और PG का डेट अनाउंस किया जा चुका है, डेट ऑफ एंट्रेंस कब होगा, तो आप थॉरली अगर उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी लॉ के लिए आपके प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी में जो है प्रॉपर्टी लॉ पूछा जाता है और क्वेश्चन इसके आते हैं, मेनली सेक्शन बेस्ड ही रहते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ऑल द बेस्ट अगर आप जो है CUET और सभी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख के कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। जय हिंद।